मुरादाबाद यहाँ 350 किलोमीटर दूर है। अगर योगी जी से पूछा जाए, एक वोट डलवाने के लिए उसके एरिया में कैंप लगवा देते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन अगर बच्चे का एग्ज़ाम की बात आती है तो उसको इतनी दूर सेंटर फेंका जाता है। ये कोई तरीका हुआ एग्ज़ाम लेने का? और ये जबकि एक पात्रता परीक्षा है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन जब परीक्षा 7 तारीख को ख़त्म होगी तो योगी जी मीडिया के सामने आके कहेंगे कि हमने देखिए 25 लाख बच्चों का सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा दिया। ये बच्चों के साथ भद्दा मजाक कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका साक्षात एग्जाम्पल बिहार सरकार, जिसने बच्चों को, युवाओं को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश के हों चाहे किसी अन्य राज्य के हों, ये रोजगार दे करके कितनी स्वच्छता और स्वच्छता के साथ दिया है, इसका एग्जाम्पल आपको बिहार से सीखना चाहिए। बिहार एक छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में ही बड़ा राज्य है और उससे ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था और सब चीज़ों में बड़ा है। लेकिन यहाँ बिहार में जॉब मिली है? हाँ, बिहार में मिली है जॉब। मिली थी 2023 में। मतलब नीतीश जी और हाँ, नीतीश और जेडीयू के गठबंधन, उसका आरजेडी के गठबंधन। हाँ जी, ये चीज़ है। ये मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी कि कई सारे रोजगार मिलेंगे। कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ जुमलेबाजी होती है। योगी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी है, कोई रोजगार नहीं है। ये देखिए ना, जुमला है ना, जुमला बच्चों को बुला करके इधर से उधर डाल करके जुमलेबाजी चल रही है। और क्या, ये गुमराही करने की कोशिश है। आप पेट परीक्षा ले लीजिए, 3 साल बाद वैकेंसी निकलेंगी मुश्किल से 1000 2000, बस इसके ऊपर कुछ नहीं निकलेगा। ये केवल पात्रता परीक्षा है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों को। जुमला हो रहा है। हाँ, और जुमला ही चल रहा है सर। अब ये देखिए, ये जो आपको हुजूम दिखाई दे रहा है चारबाग रेलवे स्टेशन का है, और इसमें सबसे ज़्यादा आपको युवा चेहरे दिखाई देंगे जो एग्ज़ाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की दौड़ लगा रहे हैं। और कम से कम 200 किलोमीटर से ज़्यादा की दौड़ आप एवरेज निकालें तो आपको मिल जाएगी हर युवाओं की, और हर ट्रेन इसी तरीके से भर के आ रही है। अगर यह एग्ज़ाम उनके गृह जनपद में होता तो यह शायद इतनी लंबी दौड़ नहीं लगाते और अच्छे से एग्ज़ाम देते और आराम से पेपर भी कर पाते। मगर पूरी रात का सफ़र, फिर कल सुबह एग्ज़ाम, उसका आप हैट्रिक समझ सकते हैं। अगर किसी को पूरी रात दौड़ाया जाए और सुबह एग्ज़ाम लिया जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। मगर उत्तर प्रदेश के युवाओं की यह स्थिति आपके सामने दिखाई दे रही है, और यही उत्तर प्रदेश का राम राज आप उसको कह सकते हैं। आइए कुछ युवाओं से ज़रा बातचीत करेंगे और जानेंगे कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो बाबू? हम लोग जो हैं बिहार से आ रहे हैं। हम लोग बिहार में नौकरी करते हैं। इतनी दूर ये सेंटर लगाया है बच्चों का। मुरादाबाद किसी को फेंक दिया है, किसी को उठा करके आजमनगर फेंक दिया, यहाँ से उधर बच्चों को कर दिया। इतना परेशानी हो रहा है आने जाने में। लेकिन सरकार को इसका, अगर यह गृह जनपद में रहता तो बच्चों को कितनी सुविधा होती। हाँ, इसके बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? तो कहाँ के रहने वाले हो आप वैसे? हम लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। मुरादाबाद जाना है हम लोग को। बताइए कितनी परेशानी यहाँ से मुरादाबाद जाने में, वापसी आने में। ये चीज़, मुरादाबाद यहाँ 350 किलोमीटर दूर है। अगर योगी जी से पूछा जाए, एक वोट डलवाने के लिए उसके एरिया में कैंप लगवा देते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन अगर बच्चे का एग्ज़ाम की बात आती है तो उसको इतनी दूर सेंटर फेंका जाता है। ये कोई तरीका हुआ एग्ज़ाम लेने का? और ये जबकि एक पात्रता परीक्षा है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन जब परीक्षा 7 तारीख को ख़त्म होगी तो योगी जी मीडिया के सामने आके कहेंगे कि हमने देखिए 25 लाख बच्चों का सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करा दिया। ये बच्चों के साथ भद्दा मजाक कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका साक्षात एग्जाम्पल बिहार सरकार, जिसने बच्चों को, युवाओं को रोजगार दिया, उत्तर प्रदेश के हों चाहे किसी अन्य राज्य के हों, ये रोजगार दे करके कितनी स्वच्छता और स्वच्छता के साथ दिया है, इसका एग्जाम्पल आपको बिहार से सीखना चाहिए। बिहार एक छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश जनसंख्या में ही बड़ा राज्य है और उससे ज़्यादा इसकी अर्थव्यवस्था और सब चीज़ों में बड़ा है। लेकिन यहाँ बिहार में जॉब मिली है? हाँ, बिहार में मिली है जॉब। मिली थी 2023 में। मतलब नीतीश जी और हाँ, नीतीश और जेडीयू के गठबंधन, उसका आरजेडी के गठबंधन। हाँ जी, ये चीज़ है। ये मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी कि कई सारे रोजगार मिलेंगे। कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ जुमलेबाजी होती है। योगी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी है, कोई रोजगार नहीं है। ये देखिए ना, जुमला है ना, जुमला बच्चों को बुला करके इधर से उधर डाल करके जुमलेबाजी चल रही है। और क्या, ये गुमराही करने की कोशिश है। आप पेट परीक्षा ले लीजिए, 3 साल बाद वैकेंसी निकलेंगी मुश्किल से 1000 2000, बस इसके ऊपर कुछ नहीं निकलेगा। ये केवल पात्रता परीक्षा है, इससे रोजगार नहीं मिलेगा बच्चों को। जुमला हो रहा है। हाँ, और जुमला ही चल रहा है सर। ये जुमला है भाई। उन्नाव बड़ा लंबा दूरी है। दिया तो क्या करें, सेंट्रल एग्जाम देना तो पड़ेगा। दूरी है तो क्या, एग्जाम देना पड़ेगा ना, फॉर्म डाले हैं तो। अगर यही प्रयागराज में हो जाता तो अच्छा था। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई? प्रयागराज। प्रयागराज जी। बताइए, आप लखनऊ से प्रयागराज जा रहे हैं, प्रयागराज से उन्नाव जा रहे हैं। ये जो युवा दौड़ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हो आप? ये सरकार की नाकामी है। इसको सही तरह से यदि मॉनिटर किया रहता या सही तरीके से एग्जीक्यूट किया रहता तो लोगों का जो एग्ज़ाम सेंटर है लगभग सेम एरिया में रखा जाता तो इतनी दिक्कत नहीं होती। कहाँ से हो आप? बलिया। कहाँ जा रहे हो आप? प्रयागराज। बलिया से प्रयागराज।
यहीं पे रहते हैं लखनऊ, तो यहाँ से प्रयागराज पेट का एग्ज़ाम है इसलिए जा रहा हूँ। दूरी तो आप लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा, ये भी प्रयागराज जा रहे हो? अच्छा, प्रयागराज से आ रहे हो आप, ये भी प्रयागराज, आप भी प्रयागराज? हाँ, हाँ प्रयागराज। कैसा लग रहा है, सफ़र कैसा है? सफ़र तो बहुत ही क्राउडी है, क्योंकि सेंटर बहुत दूर डाल दिया है। हम लोग का आसपास में डाला होता है रेंज के हिसाब से, लोकेशन अपडेट करके तो थोड़ा सही रहता। ट्रेन का टिकट भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, जनरल में इधर उधर सफ़र करना पड़ रहा है। ये देखो, ये ट्रेन का टिकट है जो अवेलेबल नहीं हो रहा है।